हे स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पेज नंबर 112 एक बार ओपन करिए सब लोग, एंड इसके हम लोग टिक द करेक्ट आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। वांगरी मथाई वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ऑप्शन 3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बी है द चिपको मूवमेंट लेड बाय गौरी देवी वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कमर्शियल टिम्बर हार्वेस्टिंग। सी है थिमक्का प्लांटेड ट्रीज बिकॉज शी डिड नॉट हैव चिल्ड्रन। ठीक है, इसके एक्सरसाइजेस क्या फिक्र मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द लव ऑफ गेम, टीवी पद्मा ने लिखा है ये चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ हिस्टोरिकल चैप्टर ऑल्सो, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है आपको ये चैप्टर। तो इसमें बात हो रही है एक लड़की मुमताज़ की, जिसे चौगन का गेम, चौगन एक हिस्टोरिकल गेम है, पुराने टाइम पे खेला जाता था, जो गोल्फ या पोलो से आप उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसे ये चौगन गेम देखना बहुत पसंद था, खेलना भी बहुत पसंद था, बट वो खेल नहीं सकती थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुमताज़ आइज एक्सैक्टली फॉलोड द प्लेयर्स थ्रू द क्लाउड्स ऑफ डस्ट दे रेस्ड। जैसे जब मारते हैं स्टिक से बॉल पे ग्राउंड पे तो मिट्टी उड़ती है, तो मुमताज़ की आइज़ उसको एक्साइटेडली देख रही थी। वो धीरे से अपने ट्यूटर के सुपरविजन से भाग निकलने में फिर से सक्सेसफुल हो गई थी। मीन्स उसका ट्यूटर घर पे आए हुए थे एंड वो धीरे से भाग आई थी छुप के, और ये चौगन का गेम देखने। एम्परर अकबर, आप जानते हो राजा अकबर को, उस टाइम की ये बात है। उन्होंने अपनी लॉन्ग मैलेट, एक स्टिक आप कह सकते हो जिससे चौगन खेला जाता है, उसको उठाया एंड बॉल को मारा, और बॉल जाके गोल पोस्ट में चली गई। सब लोग अप्लॉज करने लगे, उनकी लिए क्लैपिंग्स करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ट्विलाइट सेट हो गई, मतलब शाम होने लग गई। जल्दी से जो मॉस्क में प्रेयर के लिए बुलाया जाता है, आपको पता होगा मुस्लिम्स में इवनिंग प्रेयर होती है, वो जल्दी से डिज़ोल्व हो गई, जल्दी से ख़त्म हुई, एंड एम्परर जल्दी से गेम ख़त्म करने के लिए भागने लग गए। ठीक है, ही वॉज टेकिंग हिज एम अगेन। वो फिर से मारने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि सनसेट हो रहा था, इतनी छोटी बॉल नहीं दिख रही थी, तो वो उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मुमताज़ को उनकी जो गुस्सा है, अनोयंस है, वो समझ में आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसे भी वो गेम उतना ही पसंद था जितना कि एम्परर को पसंद था। बट डिफरेंस क्या था, एम्परर खेल सकते थे बट वो केवल देख सकती थी। अब जैसे ही ये टाइम हुआ ख़त्म होने के पास का, वो जल्दी से घर भागने लग गई, नहीं तो फिर वो बड़े से ट्रबल में आ जाती। और उसे ये भी देखना पड़ रहा था कि किसी ने उसे देखा तो नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर किसी ने देख लिया होता तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ सकती थी। उसे एक गार्डनर ने देख लिया था, जो काफ़ी पहले से उसकी फैमिली को जानता था, उसके बर्थ से भी पहले। तो वो अपना सिर हिला रहा था इन डिसअप्रूवल। कहता है, कहाँ गई थी तुम? ठीक है, ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि तुम अपने आप कहीं चली गई हो, मैं तुम्हारे फादर को बताऊंगा। तो कहती, ओ प्लीज़ नहीं बताना मेरे फादर को, मैं तो बस चौगन का गेम देखने गई थी। तो कहते, तुम्हें स्नीक ऑफ क्यों करना पड़ेगा? स्नीक ऑफ मीन्स छुप के क्यों जाना पड़ेगा? अगर तुम उनसे पूछो तो वो तुम्हें ज़रूर परमिशन दे देंगे। तो कहती है, अच्छा आई विल आस्क फॉर परमिशन नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं परमिशन लेके जाऊँगी। मुमताज़ असली ब्रॉड माइंडेड मैन थे। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए अरेंजमेंट्स कर रखे थे, जो यूजुअली सारी गर्ल्स इतनी लकी नहीं होती। ठीक है, तो जब तक वो घर नहीं आए उन्होंने वेट किया, मुमताज़ ने वेट किया। उसने फिर करेज गैदर किया कि चलो मैं अब इनसे बोलूँगी। जैसे ही वो आए एंड उसको देख के स्माइल करते हैं, तब वो अपनी चांस सोचती है। तो कहती है, Father, will you allow me to watch Chogan matches and can I please learn to play it myself? वो ऐसे पूछती है कि क्या आप मुझे चौगन मैचेस देखने के लिए अलाउ करोगे एंड क्या मैं खुद भी ये खेलना सीख सकती हूँ? तो उसके बाद वो कहते, खेलना क्या? चौगन तो केवल आदमियों के लिए होता है। इट हेल्प अस ट्रेन फॉर वॉर। ये हमें वॉर की तैयारी करने के लिए
तैयार करता है, वॉर के लिए तैयार करता है, तुम इससे क्या सीखोगी? तो वो कहती है इसमें केवल वॉर की तैयारी करने के अलावा भी बहुत कुछ है। मुझे इसका एक्साइटमेंट इस गेम का बहुत पसंद है, इसकी स्पीड। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में कि उसके फादर अलाउ करते हैं कि नहीं। थैंक यू चिल्ड्रन।